नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। अब आज बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है 31 जनवरी से। आज दूसरा दिन था। विधानसभा में कांग्रेस प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग, जहां हमलावर होती दिखाई दी, वहीं बीजेपी जो है वो भी बीजेपी की तरफ से भी पलटवार कई मामलों पर किया गया। लेकिन आज विधानसभा में एक जरूरी विधेयक जो पेश किया गया सरकार की तरफ से धर्मांतरण के मामले को लेकर, क्या है ये बिल, इससे क्या होगा और कैसे कांग्रेस अब इस पे पलटवार करेगी, वो सब समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, सबसे पहले धर्मांतरण बिल जो सरकार ने पेश किया, गजेंद्र सिंह खींवसर ने सरकार की तरफ से पेश किया गया, क्या इसके मतलब है और क्या सियासी मायने? देखिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर ये बिल 2008 में न लटका होता तो अब तक सबसे पहले धर्मांतरण कानून पर कड़ा कानून लाने वाली बीजेपी की पहली सरकार होती, न कि उत्तर प्रदेश होती। इस बिल को 2007 में 8 में वसुंधरा राजे सरकार लेके आई थी, जिसको पहले वो राज्यपाल के पास अटका, फिर वो केंद्र सरकार को कुछ उसमें आपत्तियां थी बिल में, और राज्य सरकार ये काफी दिन अटका रहा, ये पड़ा रहा। फिर अब इसको ये लेके आए हैं भजनलाल सरकार, और अब ये पास होगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इसमें सजा का प्रावधान है, सारी चीजें हैं, और इसमें आप अगर धर्म चेंज कर रहे हैं अपने आप से भी, तब भी आपको जानकारी देनी होगी 60 दिन पहले। इसके अलावा अगर शादी के लिए केवल धर्म परिवर्तन कराया गया तो इसको वैध नहीं माना जाएगा, और फैमिली कोर्ट के पास ये अधिकार देने का प्रावधान रखा गया। अगर यही मौजूदा बिल का स्वरूप में पास हुआ तो ये बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा कि शादी वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी, भले वो दो लोग बालिग हों जी। और इसीलिए आज इस बिल को जब स्वास्थ्य मंत्री रख रहे थे तब भी हंगामा हुआ। अभी जब इस पे चर्चा होगी तब भी मुझे लग रहा है कि बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। चलिए सर, ये तो रहा आज बड़ा दिन कि भाई बिल पेश हुआ। लेकिन इसके अलावा आज विधानसभा में कांग्रेस जो है, अगर कहा जाए कि कांग्रेस नेताओं का दिन था या फिर ये कहा जाए कि आज बीजेपी का दिन नहीं था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीजेपी के कई मंत्री, मैं चाहूँगा कि पीछे दूसरे टॉपिक पे ही हम आ जाते हैं। सर, हम दूसरे टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि आज जो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 मंत्रियों ने जो है वो अपने मुख्यमंत्री जी की फजीहत करवा दी अपने बयानों से या फिर अपने वक्तव्य से। चाहे वो जोगाराम पटेल हों, मदन दिलावर हों, या फिर बाबा ने जो अपना छुट्टी लगाई, उस मामले पर भी घेर लिया विपक्ष ने। तो उसमें तो सीधे बोल दिया ना, बीमार नहीं मजबूर है। हाँ, तो मैं सर एक एक करके वो सारे तस्वीरें, और एक अविनाश गहलोत जिनका विधानसभा से बाहर एक बयान खूब वायरल हो रहा है कि भाई पर्ची सरकार हमारी चल रही है। मैं सारे बयान एक एक कर आपको सुनवा देता हूं और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। सारे बयान सुनिए। पर्ची लाया मारे तो सरकारी पर्चियों साथ और ही जदों महोदय, अब जब सदन चल रहा था उस वक्त जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष के बोलने पे संसदीय कार्य मंत्री ने ऐतराज उठाया, और ऐतराज ही नहीं बल्कि गाली दी कि साले बहुत हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष को गाली दे और ये सदन यूं ही चलता रहे। अरे माननीय सदस्य, मैंने अनुमति दी है, आपको भी अनुमति देंगे, आप चाहोगे तो। इनको तो अनुमति मिल गई, इनका कोटा तो आप खा गए, अब कुछ नहीं मिलना इनको। अब तो मैं ये कह रहा हूं, सीरियस बात है कि अगर संसदीय कार्य मंत्री ही अगर गाली दे, माननीय सदस्य जब गाली दे तो उससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है। हम जनता के मुद्दों के लिए यहाँ आते हैं, गाली खाने के लिए नहीं आते हैं। और संरक्षण अध्यक्ष महोदय को
प्रतिपक्ष का करना पड़ेगा और इसके ऊपर व्यवस्था दें, माफी मांगे जोगाराम जी कि मेरे से गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूं, उसके बाद में सदन चले। अगर कहीं भी फ्लो में बोलते वक्त उत्तेजना में कोई हो जाता है, उसके कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, न कभी बोलने की इंटेंशन थी, इसलिए इसको डिलीट फरमाया जाए, मेरा ऐसा निवेदन है। और कभी भविष्य में ऐसी किसी भी माननीय सदस्य के प्रति, चाहे कोई हमारा विधानसभा का साथी है, किसी के प्रति कोई असमावना का नहीं होगी। इन्होंने कहा नहीं तो डिलीट क्या करवा रहे हैं? जब डिलीट करवा रहे हैं तो माफी मांगने में तो डिलीट कर लें। जब डिलीट करवा रहे हैं तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? आप देख लीजिए रिकॉर्ड, गोविंद जी, अगर रिकॉर्ड के अंदर आया है तो माफी मांगनी चाहिए। हमारे धारीवाल जी ने मांगी थी, हमने इनकी तरफ से मांगी थी। मेरा निवेदन यह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा हो तो हम सॉरी फील करते हैं। हमने कभी भी नहीं किसी से नहीं रखते हैं, हमको आपकी तरह अड़े हुए नहीं रहते हैं, न कभी किसी फील करते हैं, न उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग आपके लिए हुआ है। हम सभी का मान और सम्मान करते हैं। किस वजह से घाटा हुआ है? उत्तर तो आने दो। अरे साहब, आपके समय के घोटालों की वजह से हुआ है, वो पूछ रहे हो आप। पूरा पर्चा में टाइम दे दो। पहले भी आपने समय मांगा था बिजली पर, एक दिन तय कर देना, पूरा चिट्ठा खोल दूंगा आपका। बिना अनुमति के कोई बोले अंकित नहीं हो। करा लो एक दिन जांच, फिर आप चर्चा करा लेना आप। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं 2007 में तो हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी। उन्होंने कॉल ब्लॉक जो दिए वो अडानी जी को दिए। गजेंद्र सिंह जी, क्या बात है इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न लिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 33 की उपधारा 4 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर के वित्तीय लेखे एवं आकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं 2 मानव अधिकार अधिनियम 1993 के धारा 28 की उपधारा 2 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25। विधायी कार्य। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। श्री गजेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है, श्री किरोड़ीलाल सदस्य विधानसभा द्वारा अस्वस्थता के कारण सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति चाही गई है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, सदन की अनुमति दी जाती है। इस्तेमाल नहीं है, मजबूर है किरोड़ी जी, मजबूर है। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। यहाँ पे कोई भी माननीय सदस्य कोई सवाल लगाता है तो उम्मीद करता है कि उसका निस्तारण होगा। या माननीय मंत्री ये कह रहे हैं पिछले सालों में ये हुआ वो हुआ, तो आप अपना बता दीजिए। एक साल में 5 बार वीडियो को एपीयू किया है। 16 सीसी की चार्जशीट में उसको दोषी माना गया है, तो फिर उसको क्यों लगाना चाहते हैं? अगर ये लेन देन की बात कर रहे हैं तो मेरा भी आरोप है, ये क्या लेन देन करके वापस लगा रहे? सर, चाहे वो जोगाराम पटेल, मदन दिलावर, किरोड़ीलाल मीणा, अविनाश गहलोत, हीरालाल नागर, सारे बयान सुन लिया हमारे दर्शकों ने। मैंने आपसे एक बात कही थी कि बीजेपी में इतने अच्छे काम होने के बाद लास्ट 40-50 दिनों में
चुनाव जीता, ERCP, सक्सेसफुल राइजिंग राजस्थान, लेकिन कहीं वो स्ट्रीमलाइन नहीं दिखाई दी। नेता कुछ बोल रहे हैं, मंत्री कुछ बोल रहा है, अध्यक्ष कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री संयम बरत रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं। और आलम ये रहा, आज आपने देख लिया कि दो मंत्रियों को वहीं काउंटर मिल गया। जी, अभी तो हम और आप चर्चा कर रहे थे कि पाली में लोग भी अब कहने लगे, कार्यकर्ता भी, कि मैडम आप दोबारा मुख्यमंत्री बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कहाँ है। ये एक अपने आप में बड़ी घटना है जिसको अभी देख नहीं रहे हैं आप। देखिए किरोड़ी लाल मीणा, सबसे पहले मैं किरोड़ी लाल मीणा को ले लेता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि बाहर कि मेरी सुनी नहीं जा रही। आज अंदर वही देखने को मिला जो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था, बात की थी, उस वीडियो में चर्चा हुआ था। किरोड़ी लाल पर सरकार को झेलना पड़ेगा। अब क्या करती है ये देखना है। मुख्यमंत्री को जवाब देंगे इस पे कि नहीं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के पास जवाब देने के नहीं, आधिकारिक रूप से उन्होंने बीमारी पर छुट्टी मांगी है। लेकिन उन्होंने सर परसों विधानसभा से बाहर निकलते वक्त कह दिया कि मुझे पीसी नहीं करने दी जाती है, और जब तबीयत खराब होने को उन्होंने हंसी में टाल दिया। उनका कटाक्ष है तो वो भी तो ये एक बड़ी बातें हैं जो अभी थोड़ा इस विधानसभा सत्र में जो बीजेपी हावी हो सकती थी उसको कांग्रेस ने ले लिया है। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण बिल ले आई है बीजेपी सरकार, वो एक नया मैसेज देगी अब जनता में। उसका क्या रिएक्शन ये देखना पड़ेगा। वैसे सर आपने राजस्थान विधानसभा देख रहे थे, आज आपको कुछ अलग अलग विधानसभा नहीं लग रही है? तस्वीर देख रहे हैं, कलर चेंज हुए हैं, वो ग्रीन हटा के गुलाबी कर दिया गया। इसको इस चीज से जोड़ा जा रहा है कि जो राजस्थान विधानसभा बनी 2001 में, उसके बाद से कभी भी 200 विधायक कभी नहीं बैठे। तो क्या ये फैक्टर अब काम करेगा? ये चर्चा शुरू हो गई है कि हाँ भाई ये उस वास्तु से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये ट्रिविया है और हम लोग सोशल मीडिया बहस कर रहे हैं तो उसको जगह दी जा सकती है। जिस दिन बैठे 200, बजट सत्र वाले दिन देखना, जिस दिन बजट पेश होगा, बजट सत्र तो चल रहा है, 19 फरवरी को मुझे देखना होगा क्या सचिन पायलट, क्या वसुंधरा राजे, क्या अशोक गहलोत, ये 3 बड़े नेता अगर बैठे होंगे तो शायद 200 का नंबर पूरा हो जाए। जी, सारे बाकी विधायक तो आएंगे ही, ये 3 बड़े विधायक। अब सर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना वो एक बोलते ना पिकअप, कांग्रेस को पिकअप मिल गया है, आज दूसरा ही दिन था। नहीं, आप ये देखिए जो मदन दिलावर वाला किस्सा हुआ, वीडियो वाला, वीडियो को ट्रांसफर लेके उन्होंने साफ कह दिया, उसी पे बोले हैं डोटासरा जो आपने बयान सुनवाया कि वो गलत बोल रहे हैं। सदन के अंदर कह रहे हैं, कहा गया कि कोर्ट से, मदन दिलावर ने कहा कि वो कोर्ट से स्टे लेके आई है कविता जी, जो वीडियो थी, तो बोले कोर्ट से वो इस बात पे लेके ही नहीं आई है स्टे, भ्रष्टाचार के। अब वो ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है जिसमें ये कहा माना जाता है कि सरकार ने होमवर्क कायदे से नहीं किया। अच्छा, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी डायरेक्ट दिल्ली से एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से सीधे आए, तो किस मंत्री के पास क्या क्या सवाल थे, क्या जवाब देने की तैयारी थी, वो भी मुझे लगता बातचीत नहीं हुई थी। अब वैसे मैंने सर, आपको याद होगा जब टीकाराम जूली ने सड़कों का मामला उठाया था और नगर निगम ने उस पर, PWD ने उस पर जवाब दिया था, तो मुझे लगा था शायद यहाँ पे बीजेपी फ्रंट फुट पे आ गई है। लेकिन आज कुछ वैसा ही मामला जब कोल घोटाले का उठा, कांग्रेस के नेता ने उठाया, राम निवास मीणा ने, तो जब हीरालाल नागर ने कहा कि हम आपका काला चिट्ठा खोल देंगे, और जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो तो 2007 की है, उस समय तो आपकी सरकार थी। तो हर एक मामले को लेकर कहीं ना कहीं सारे मंत्री जो है वो घिर गए। अब इसमें अब क्या सारी बातों का जवाब फिर सीधे भजनलाल शर्मा ही आके देंगे? तो क्या उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। डोटासरा ने कहा किरोड़ीलाल मीणा पर आपको जवाब देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। अच्छा, ये तो सर विधानसभा रहा है, अब विधानसभा के बाहर आ जाते हैं। पर्ची सरकार, अविनाश गहलोत, अब कांग्रेस आज ये, क्योंकि सारे नेता कांग्रेस के अंदर थे, बड़े नेता, ये बाहर हो गया, मीडिया में वायरल हो गया। अब कल इस मामले को लेकर भी डोटासरा बोलेंगे
कि भाई देखो हम तो पर्ची सरकार कह ही रहे थे, अब तो इनके खुद मंत्री कह रहे हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक लाइन पे बीजेपी के नेता चल क्यों, या मंत्री या विधायक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। पिछली बार बजट सत्र क्या में मुख्यमंत्री में अनुभव वाली कमी? नहीं, अब मुख्यमंत्री का ये जिम्मा थोड़ी ना है कि वो मुख्यमंत्री के जो काम है उसमें वो साफ अच्छे से चल रहा है, वो इतना बड़ा बिल ले आए। टीम लीडर की एक बात होती है कि भाई टीम लीडर अनुभव के साथ होता है। वही है असल में, कुछ अब हार्ड स्टेप मुझे लगता है कि अब उठा लेंगे भजन लाल जी। वो वही वाली गलती से कांग्रेस ने ये कहा कि भाई एक युवा रहेगा एक अनुभव रहेगा, हम दोनों का मिक्सचर लेके साथ में चलेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी युवा ही हैं और जो उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी लगभग युवा ही हैं। तो क्या ये अनुभव वाली बात बीजेपी आला कमान ने नहीं समझी और जो अनुभव वाले नेता हैं वो नाराज हो रहे हैं? चाहे वो वसुंधरा राजे हो, समय समय पर उनकी नाराजगी दिखी, किरोड़ी लाल मीणा हो, समय समय पर उनकी नाराजगी दिखी, और भी कई नेता हैं जिनकी नाराजगी। जल्दबाजी होगी कहना, मैं अनुभव को तो नहीं बोलूंगा। कोई पहली ही बार कहीं बनता है, कुछ बनता है तो वो सीखता है। उनके अनुभवहीनता की बात होती तो उन्होंने कितना बड़ा काम कर डाला। नहीं सर, लेकिन एक पूरी टीम को संभालना, टीम आप 7 में से 5 उपचुनाव जीत आए, जो भाजपा के ऊपर कलंक था वो नहीं जीत पाते थे, जिनका आप नाम ले रहे हैं। वसुंधरा जी के टाइम पे भी नहीं जीते। हाँ वही तो, ये पर्टिकुलर अब किरोड़ी लाल मीणा क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है ये शहने समझ में आना चाहिए मुझको लगता है। तो चलिए, किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर और अविनाश गहलोत ने आज एक दे दिया मुझे। आप देखिए, सुनिए, उन्होंने कह दिया, डोटासरा ने उनको बता दिया विधानसभा के अंदर कि मुख्यमंत्री जी वो मेरे साड़ू हैं, आपने उनको भाई बनाकर छुरा घोपा, खूब सुनाया। मतलब जो आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने एक एज लेने की कोशिश की। वो अब धर्मांतरण बिल पर क्या करेगी कांग्रेस, जो 2008 से तब केंद्र में सरकार नहीं थी। यही होता है धीरे धीरे, जब यहां नहीं बनता है वहां नहीं बनता है। तो अब की ये मौका था जो धर्मांतरण पर बिल आ गया है, अब इस पे लंबी चर्चा होगी और अच्छी बहस होनी चाहिए, मुझे, मैं दावे से कह सकता हूँ। धर्मांतरण बिल मतलब राजस्थान में जो कई सारी घटनाएं भी ऐसी देखने को मिली है जहाँ पे धर्म परिवर्तन, वो धर्म परिवर्तन, शादी, और वो तो वो जरूरी हो गया था कि इस पर एक लगाम लगे कि एक ही पक्ष के लोग इस तरीके से, ठीक है, और ये है तो सभी के लिए। जी, तो चलिए, विधानसभा चल रही है और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज की जो शुरुआत रही, या कहें आज का जो मौके पे फर्स्ट डे, अगर 5 डे टेस्ट मैच की तरफ देखें तो आज का दिन कांग्रेस को मैं देना चाहूंगा। कांग्रेस के साथ चला गया। तो बने रहिए TV9 राजस्थान। और अभी तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज जिन्होंने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि अब कि मैं खड़ा हूं, अभी तो उनका आना बाकी है। अभी तो आज खैर दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, हो गया, खत्म हो गया है। तो बस अब वो कल से दिखाई दे जाएंगे आपको विधानसभा में। देखिए फिर क्या वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनका आना बहुत कुछ होगा। दिल्ली में तो खैर उनके नाम के खूब नारे लगे कि भाई पायलट नहीं शेर आया शेर। अब देखते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में पायलट क्या शेर बनकर किस तरह दहाड़ते हैं। वैसे सैनिक बनकर तो उन्होंने बताया कि भाई मैं वो सिपाही हूँ जो बॉर्डर पर खड़ा रह के रक्षा करते हैं। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो हमारे नए यूजर्स हैं। बाकी आपकी क्या राय है और विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है वो जानने के लिए TV9 राजस्थान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन दबा लीजिए, क्योंकि सुबह 11 बजे जब विधानसभा शुरू होती है उसके बाद से लगातार आपको विधानसभा से जुड़ी सारी अपडेट्स सबसे पहले TV9 पर मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।